वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जर्मनी में डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं और आपको वहाँ पे जर्मन ज़ुबान बोलनी नहीं आती, आपको नहीं पता कि आप अपनी बीमारी कैसे बताएंगे डॉक्टर को, आपको उससे क्रंक नहीं लेनी आती, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप डॉक्टर के पास अपनी बीमारी, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ कैसे बता सकते हैं और उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और एंड पे उससे क्रंक आप कैसे ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम 20 सेंटेंसेस बनाएंगे। तो हम बढ़ते हैं लेसन की तरफ। तो पहला सेंटेंस है, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो जब आप कॉल करते हैं या आप जाते हैं काउंटर पे डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है जो आपको अटेंड करती है। तो उसको आप जाके अपना कार्ड देते हैं जो इंश्योरेंस कार्ड है, और साथ आप उसको बताते हैं कि मेरी आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो वो आप कैसे कहेंगे, मेरी आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है? Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. मेरी डॉक्टर के पास आज एक अपॉइंटमेंट है। Ich habe einen Termin, और ये einen Termin है जो कि है एक्कुजेटिव में, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है वो है termin, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये der Termin से einen Termin हो जाएगा। और beim Arzt का मतलब है डॉक्टर के पास। beim Arzt डॉक्टर के पास, और बाई की यहाँ पे हमने प्रपोजिशन लगाई है, और देयर आर्स्ट होता है, तो उसके बाद बाई के बाद हम हमेशा डाटिव लगाते हैं, ये हो जाएगा बाई देम आर्स्ट। इस वजह से ये बना बाइम आर्स्ट कंबाइन करके। इश habe einen Termin beim Arzt। मेरी डॉक्टर के पास एक अपॉइंटमेंट है। तो यानी जब आप कार्ड देंगे उस लेडी को, साथ ही आप उसको बताएंगे कि ये मेरा इंश्योरेंस कार्ड है, दस इज माइने Krankenkasse या das ist meine Karte und ich habe einen Termin beim Arzt, और मेरी डॉक्टर के पास एक अपॉइंटमेंट है। तो फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसको कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई डू नॉट फील वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। तो आप इसको कैसे कहेंगे जर्मन में? ich fühle mich nicht gut। ich fühle, मैं फील कर रहा हूँ, mich अपने आप को, nicht नहीं, gut मैं अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहा, या मेरी फीलिंग अच्छी नहीं है। ich fühle mich nicht gut। I do not feel well। मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। मेरे सर में दर्द है। I have a headache। मेरे सर में दर्द है। Ich habe Kopfschmerzen। Ich habe Kopfschmerzen। और Schmerzen कहते हैं हम दर्द को। Ich habe Kopfschmerzen। मेरे सर में दर्द है। और Kopf कहते हैं सर को। Kopf हो गया सर, और Schmerzen हो गई दर्द, सर का दर्द। Kopfschmerzen सर का दर्द। Ich habe Kopfschmerzen। मेरे सर में दर्द है। I have a headache। और अगर आपने कहना हो कि मेरे पेट में दर्द है, तो पेट को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं Bauch। पेट को कहते हैं Bauch। और Schmerzen मैंने आपको भी बताया है, Schmerzen का मतलब है दर्द। तो पेट की दर्द, पेट का मतलब हो गया Bauch, और Schmerzen हो गया दर्द। पेट की दर्द, Bauchschmerzen। Bauchschmerzen। Ich habe Bauchschmerzen। मेरे पेट में दर्द है। तो जैसे आपने बताया कि मेरे सर में दर्द है, तो आपने कहा Kopfschmerzen। Kopf होता है सर, और Schmerzen दर्द। इसी तरीके से आप बताएंगे मेरे पेट में दर्द है, Bauch यानी कि पेट, और Schmerzen यानी कि दर्द, मेरे पेट में दर्द है। Ich habe Bauchschmerzen। मेरे पेट में दर्द है। तो आगे फिर उसको आप कहते हैं कि मुझे बुखार है। मुझे बुखार है। बुखार कहते हैं अंग्रेज़ी में फ़ीवर को, और फ़ीवर को जब आप ट्रांसलेट करेंगे जर्मन में, तो आप कहेंगे फ़ीबर। फ़ीबर। Ich habe, मुझे है, फ़ीबर, मुझे बुखार है। Ich habe Fieber। मुझे बुखार है। Ich habe Fieber। फ़ीबर कहते हैं बुखार को। Ich habe Fieber। मुझे बुखार है। मुझे खांसी है। मुझे खांसी है। खांसी को अंग्रेज़ी में कहते हैं कफ़, और जर्मन ज़ुबान में खांसी को कहते हैं हुस्टन। Ich habe Husten। मुझे खांसी है। Ich habe Husten। मुझे खांसी है। Ich habe Husten। मुझे खांसी है। मेरे गले में दर्द है। My throat hurts। मेरे गले में दर्द है। तो गला कहते हैं जर्मन ज़ुबान में हल्स को। Mein Hals tut weh। Mein Hals tut weh। मेरे गले में दर्द है। Mein Hals tut weh।
हल्स कहते हैं गले को और वे कहते हैं दर्द को। माइन हल्स टूट वे, माई थ्रोट हर्ट्स, मेरे गले में दर्द है। मैं बहुत ही थका हुआ हूँ और कमज़ोर हूँ। थका हुआ कहते हैं जर्मन ज़ुबान में म्यूडे को, म्यूडे म्यूडे, और वीक कहते हैं कमज़ोर को, यानी कि श्वाख। इश बिन म्यूडे, मैं थका हुआ हूँ। इश बिन म्यूडे, मैं थका हुआ हूँ। und schwach, और कमज़ोर हूँ। Ich bin müde und schwach, मैं थका हुआ हूँ और कमज़ोर हूँ। I am tired and weak, ich bin müde, मैं थका हुआ हूँ। und schwach, और कमज़ोर हूँ। और फिर आपसे डॉक्टर पूछता है कि आपको कब से दर्द है। Since when have you had the pain? आपको कब से दर्द है। तो जब आपसे वो डॉक्टर पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा। Seit wann haben Sie die Schmerzen? Seit wann haben Sie die Schmerzen? कब से है आपको दर्द। Seit wann haben Sie die Schmerzen? कब से आपको दर्द है। Schmerzen कहते हैं दर्द को, और seit wann कब से है, since when। seit wann का मतलब है since when, कब से है, haben Sie आपको, die Schmerzen दर्द। तो फिर वो आपसे पूछता है कि कहाँ पे दर्द हो रही है, कहाँ पे दर्द हो रही है। वो tut es weh, वो tut es weh। वे का मतलब है दर्द, और टूट का मतलब है होना, यानी कि टून का मतलब होता है करना या होना, और उसकी जो आप जब आप उसको कॉन्जुगेट करेंगे थर्ड पोजीशन के साथ तो ये बनेगा वो ठूट एस वे। कहाँ पे दर्द हो रही है, वे ठून दर्द होना, वो ठूट एस वे कहाँ पे दर्द हो रही है। और श्मैरसन भी आप कहते हैं दर्द को, और वे भी आप कहते हैं दर्द को। वेयर डज इट हर्ट, वो ठूट एस वे, कहाँ दर्द हो रही है। तो फिर आप उसको डॉक्टर को बताते हैं यहाँ पे दर्द हो रही है। एस टूट हियर वे, एस टूट हियर वे, यहाँ पे दर्द हो रही है। एस टूट हियर वे, यहाँ पे दर्द हो रही है। मुझे दवाई की ज़रूरत है, या मुझे दवा की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है अगर आपने कहना हो जर्मन ज़ुबान में तो आप कहेंगे इश ब्राउखे, आई नीड, मुझे ज़रूरत है। इश ब्राउखे, मुझे ज़रूरत है। आई नीड, इश ब्राउखे, मुझे ज़रूरत है। किस चीज़ की, मेडिसिन, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है। इश ब्राउखे मेडिसिन, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है। आई नीड मेडिसिन, इश ब्राउखे मेडिसिन, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये आप डॉक्टर से पूछ रहे हैं, क्या आप मेरी इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। ये आप वैसे भी जुमला किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने मदद मांगनी हो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। können Sie mir helfen, ये फ़िक्रा जर्मनी में बहुत यूज़ होता है वैसे बाय द वे। können Sie mir helfen, जब आप काम पे हों या आप किसी दुकान पे जाते हैं या किसी भी जर्मन से आपकी इंटरेक्शन होती है, तो जब आपने उससे मदद मांगनी हो तो आपने उसे हमेशा कहना है können Sie mir helfen, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। können Sie mir helfen, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं जो है मेरी जो बॉडी है वो पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ एलर्जिक है, या मैं पेनिसिलिन के अगेंस्ट एलर्जिक हूँ। Ich bin allergisch gegen Penicillin. Ich bin allergisch gegen Penicillin. Penicillin. Ich bin allergisch gegen Penicillin. मुझे पेनिसिलिन की एलर्जी है। Ich bin allergisch, मुझे एलर्जी है। Ich bin allergisch, मुझे एलर्जी है। Gegen, अगेंस्ट, पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन जो होती है दवाई, उसके अगेंस्ट, या जो आप कह लें कि जो वैक्सीनेशन है उसके अगेंस्ट मुझे एलर्जी है। और मैं रोज़ ये टैबलेट्स लेता हूँ, गोलियाँ लेता हूँ। मैं हर रोज़ ये गोलियाँ लेता हूँ। अगर डॉक्टर आपसे पूछता है कि नेमन सी मेडिकामेंटे, नेमन सी मेडिकामेंटे का मतलब है कि क्या आप मेडिसिन लेते हैं। तो अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप फिर डॉक्टर को बताएंगे हाँ जी मैं रोज़ ये वाली गोलियाँ लेता हूँ। इस नेमे, मैं लेता हूँ। दीजे टैबलेटन, ये वाली गोलियाँ। येदन टाग, हर रोज़। इस नेमे, इस नेमे diese Tabletten jeden Tag, मैं हर रोज़ ये वाली गोलियाँ लेता हूँ। Ich nehme diese Tabletten jeden Tag,
मैं हर रोज़ ये वाली गोलियाँ लेता हूँ। Ich nehme diese Tabletten jeden Tag। और फिर वो डॉक्टर जो है जब आपको चेक करता है तो वो कहता है कि डीप ब्रीथ करें, डीप ब्रीथ करें। प्लीज़ ब्रीथ इन डीपली। तो इसको जर्मन में वो हमेशा कहेगा बिtte atmen Sie tief ein। बिtte atmen Sie tief ein। तो जैसे डॉक्टर आपको कहता है ना लंबी सांस लें, अंदर को सांस लें, डीप ब्रीथ करें अंदर को, तो हमेशा वो जर्मन ज़ुबान में आपको कहेगा बिtte atmen Sie tief ein। आटमन कहते हैं ब्रीथ करने को और ठीफ कहते हैं डीप को। आइन आटमन यानी कि ब्रीथ करना, अंदर को ब्रीथ करना। बिटे आटमन जी ठीफ आइन, प्लीज ब्रीथ इन डीपली। प्लीज आप जो है लंबी सांस अंदर को लें। आइन आटमन, अंदर को सांस लेना। आइन अंदर को, आटमन सांस लेना। आइन आटमन अंदर को सांस लेना। बिटे आटमन जी ठीफ आइन, आप डीप सांस लें अंदर को। और फिर अगर वो आपको कहता है, डॉक्टर कहता है कि आप आराम करें, आपको आराम की ज़रूरत है, यू नीड रेस्ट। Sie müssen sich ausruhen। Sie müssen sich ausruhen। Sie müssen sich ausruhen। आपको आराम की ज़रूरत है। Sie müssen sich ausruhen। आपको आराम की ज़रूरत है, you need rest। और ausruhen, रूहे रूहे कहते हैं आराम को, और ausruhen कहते हैं आराम करना। Sie müssen, you must sich ausruhen। आपको मस्ट है कि आप आराम करें। फिर डॉक्टर आपको कहेगा बहुत सा पानी पिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो अक्सर आपको डॉक्टर कहता है कि बहुत सा पानी पिए। Trinken Sie viel Wasser। Trinken Sie viel Wasser। आप बहुत सा पानी पिए। Trinken Sie viel Wasser। आप बहुत सा कहते हैं फील को, और वासर कहते हैं पानी को, और ट्रिंकन कहते हैं पीने को। और यहाँ पे ट्रिंकन को हमने जी के साथ कॉन्जुगेट किया है, जी का एस हो जाएगा कैपिटल। इस वजह से जो ट्रिंकन है, जो वर्ब ट्रिंकन है, वो पूरी फॉर्म में आएगी। ट्रिंकन जी फील वासर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और फिर आपको डॉक्टर कहता है कि मैं आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ। Ich schreibe Ihnen ein Rezept। Ich schreibe Ihnen ein Rezept। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ एक रिसेप्ट। Ich schreibe Ihnen ein Rezept। मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप कमेंट करके बताएं कि हमने ईनन क्यों लिखा हुआ है, और आइन रिसेप्ट यहाँ पे क्या है, क्या ये अक्यूजेटिव है, और अगर है तो यहाँ पे हमने ईनन का आई बड़ा लिखा हुआ है और इसको हमने डाटिव क्यों इस्तेमाल किया हुआ है। ये आप कमेंट में बता सकते हैं। ये बहरहाल डाटिव है और आइन रिसेप्ट आपका अक्यूजेटिव है। Ich schreibe Ihnen ein Rezept। मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे रहा हूँ। और फिर आप डॉक्टर से पूछते हैं कि अगर आप काम पे जाते हैं तो आपको क्रंक मेल्डुंग की ज़रूरत है। तो आप उससे कहते हैं क्या मुझे सिक नोट मिलेगा आपसे? क्या मैं आपसे सिक नोट ले सकता हूँ? तो ये आप कैसे पूछेंगे जर्मन में? क्या मुझे सिक नोट मिल सकता है, या क्या आप मुझे सिक नोट दे सकते हैं? ये आप जर्मन में कैसे पूछेंगे? Bekomme ich eine Krankmeldung von Ihnen? Bekomme ich eine Krankmeldung यानी कि sick leave von Ihnen? Bekomme ich eine Krankmeldung von Ihnen? क्या मुझे आपसे जो है सिक लीव मिलेगी? Bekomme ich eine Krankmeldung von Ihnen? क्या मुझे आपसे सिक लीव मिलेगी? Bekomme ich eine Krankmeldung von Ihnen? क्या मुझे आपसे सिक लीव मिलेगी? और यहाँ पर भी हमने जो क्रंकमेल्डुंग है वो बेसिकली आपका अक्यूजेटिव है और ईनन आपका डाटिव है। इसकी वजह ये है कि हमने पहले क्रंकमेल्डुंग को एज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया है, और जो सेकंड है वो है ईनन यानी कि आप। वो आपको पहले वो क्रंकमेल्डुंग लिखेगा, फिर देखिए उसने पिक्चर में उसको पकड़ा हुआ है हाथ में। तो यानी कि पहले उसने क्या काम किया है, पहले उसने क्रंकमेल्डुंग लिखी है, फिर उसको अपने हाथ में पकड़ा है, यानी कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और फिर वो आपको देगा। तो bekomme ich eine Krankmeldung von Ihnen? मैं आपसे जो है क्या सिक नोट लूँगा या मुझे सिक नोट मिलेगी? तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। आपने इसको स्लोली मेरे साथ दोहराना है।
और अगर आप लिख सकते हैं तो लिखें साथ, ताकि आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो, और अगर आप दोहराएंगे तो आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। और अगर आप साइमल्टेनियसली स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आपकी रीडिंग की भी प्रैक्टिस होगी। और इसके बाद लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, यानी कि चारों सेक्शंस जो हैं आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसको साथ लिखेंगे और देखेंगे तो रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, और इसी तरीके से आप बोलेंगे तो स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए अब हम लिसनिंग एंड जो है रिपीटिंग की तरफ चलते हैं। Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe मेरी है, einen Termin एक अपॉइंटमेंट एक्कुजेटिव, beim Arzt डॉक्टर के पास दाटिव। Ich habe einen Termin beim Arzt, मेरी डॉक्टर के पास एक अपॉइंटमेंट है। Ich fühle Ich fühle mich nicht gut. मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। Ich fühle mich nicht gut. और यहाँ पे हमने फूले नहीं कहा बल्कि fühle, fühle, क्योंकि यू के ऊपर उमलाउट लगी हुई है, आप आवाज़ को थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। Ich fühle mich nicht gut. मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। Ich habe Kopfschmerzen. मुझे सर का दर्द है या मुझे सर की दर्द है। Ich habe Kopfschmerzen. मुझे सर की दर्द है। सर कहते हैं Kopf को और Schmerzen कहते हैं दर्द को। तो Kopfschmerzen हो गया सर का दर्द। Ich habe Kopfschmerzen. मुझे सर की दर्द है। Ich habe Bauchschmerzen. मुझे पेट की दर्द है। Ich habe Bauchschmerzen. मुझे पेट की दर्द है। और पेट कहते हैं Bauch को और Schmerzen कहते हैं दर्द को। Ich habe Fieber. मुझे बुखार है। Ich habe Fieber. मुझे बुखार है। Fieber कहते हैं बुखार को। Ich habe Husten. मुझे खांसी है। Ich habe Husten. मुझे खांसी है। Husten कहते हैं खांसी को। Mein Hals tut weh. मेरे गले में दर्द है। Mein Hals tut weh. मेरे गले में दर्द है। और गला कहते हैं हल्स को। Ich bin müde und schwach. मैं बहुत ही टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ और कमज़ोर हूँ। Ich bin müde. मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। Und schwach और कमज़ोर हूँ। Seit wann haben Sie die Schmerzen? आपको दर्द कब से है? Seit wann कब से है? Haben Sie आपको die Schmerzen दर्द, आपको दर्द कब से है? Seit wann haben Sie die Schmerzen? Wo tut es weh? आपको कहाँ दर्द हो रहा है? Wo tut es weh? आपको कहाँ दर्द हो रहा है? वे कहते हैं दर्द को, और टूट का मतलब है हो रहा है। आपको कहाँ दर्द हो रहा है? Es tut hier weh. यहाँ दर्द हो रहा है। Es tut hier weh. यहाँ दर्द हो रहा है। Ich brauche Medizin. मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है। Ich brauche मुझे ज़रूरत है मेडिसिन, मेडिसिन की। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Können Sie mir helfen? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Können Sie mir helfen? Ich bin allergisch gegen Penicillin. मैं पेनिसिलिन के अगेंस्ट एलर्जिक हूँ। Ich bin allergisch gegen Penicillin. मैं पेनिसिलिन के अगेंस्ट allergisch हूँ। Ich nehme diese Tabletten jeden Tag. मैं हर रोज़ ये गोलियाँ लेता हूँ। Ich nehme diese Tabletten jeden Tag. मैं हर रोज़ ये गोलियाँ लेता हूँ। Bitte atmen Sie tief ein. आप डीप ब्रीथ करें। Bitte atmen Sie tief ein. आप डीप ब्रीथ करें। Sie müssen sich ausruhen. आपको रेस्ट की ज़रूरत है। Sie müssen sich ausruhen. आपको रेस्ट की ज़रूरत है। Trinken Sie viel Wasser. आप बहुत ज़्यादा पानी पिए। Trinken Sie viel Wasser. आप बहुत ज़्यादा पानी पिए। Ich schreibe Ihnen ein Rezept. मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ। Ich schreibe Ihnen ein Rezept. मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे रहा हूँ।
Ich schreibe Ihnen ein Rezept. Bekomme ich eine Krankmeldung von Ihnen? क्या मुझे आपसे सिक नोट मिलेगी या Krankmeldung मिलेगी? Bekomme ich eine Krankmeldung von Ihnen? क्या मुझे आपसे सिक नोट मिलेगी? Bekomme ich eine Krankmeldung von Ihnen? क्या मुझे आपसे सिक नोट मिलेगी? तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने सेंटेंस सीखे कि जब आपने डॉक्टर के पास जाना है तो आपने किस तरीके से अपनी दर्द के बारे में उसको बताना है, अपने बुखार के बारे में उसको बताना है, अगर आपको खांसी है उस बारे में आपने बताना है, और अगर आप थके हुए हैं तो आपने उससे कैसे कम्युनिकेट करना है। फिर हमने सीखा कि आपने उससे मेडिसिन कैसे लेनी है, और उसके बाद अगर आपने उससे क्रंक लेनी है तो आप कैसे लेंगे, या आपने उससे गोलियाँ बताना है कि मैं ये गोलियाँ खा रहा हूँ। तो सारी की सारी कम्युनिकेशन आप डॉक्टर के साथ कैसे करेंगे, आज के लेसन में हमने सीखी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक करना हमारे चैनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में वेरी गुड का कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकते हैं। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप जर्मन की कहीं भी क्लासेस ले रहे हैं तो साथ साथ हमारे लेसन जो हैं, जो हम चैनल पे अपलोड करते हैं, इसको भी सुनते रहें। बेशक आप पैसिव इसको लगा के सुनते रहें, कोई काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में लगाएं, गाड़ी में है उस वक्त आप इसको लगाएं, तो आपको जर्मन ज़ुबान सीखने में बहुत ही आसानी होगी जब आप बार बार लेसन्स को सुनेंगे। इसके अलावा अगर आपको जर्मन क्लासेस की ज़रूरत है, या आप जर्मनी इमिग्रेशन के थ्रू आना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप B1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारी एक B1 की ऐप है जहाँ से आप B1 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरी हमने जो है टेल, डेटासेट और कोयटे फॉर्मेट पे ये ऐप बनाई हुई है। आप अच्छे तरीके से यहाँ से प्रैक्टिस करके B1 के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और B1 एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टेक केयर।